जय श्री हरि जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और छोटी कंपनी नैनो कंपनी लेकर के। कंपनी अच्छी है दोस्तों, कंपनी अच्छे सेक्टर में काम करती है और कंपनी का सेक्टर है एक्सपोर्ट ऑफ डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों, कंपनी फूड सेक्टर से आती है जो कि सदाबहार सेक्टर है और कंपनी का सेगमेंट मुझे अच्छा लगा। और कंपनी देखिए, कंपनी छोटी है तो सरवाइव करना होगा, ठीक है। सेल्स में उतार चढ़ाव होंगे, प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी रेंज में कंपनी 10 साल 20 साल घूमे जा रही है, तो ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते और मैं उनको पढ़ाई के लिए भी नहीं रखता, ठीक है। ऐसी कंपनियां जिनमें इम्प्रूवमेंट की संभावना हो और इम्प्रूव हो रहा हो, दिखता हुआ हो, ठीक है। और प्रमोटर्स मैं पहले देखता हूँ, प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस देखता हूँ, मार्केट का कॉन्फिडेंस देखता हूँ। और छोटी कंपनी में दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 साल 10 साल के लिए कंपनी स्लो डाउन तो रहेगी, ऊपर नीचे करेगी ही, क्योंकि समय लगता है किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश होने में। और मान के चलिए कंपनी अगर आज 50 करोड़ की है और उसको अगर वो कंपनी 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 2000 करोड़ तक पहुंचती है तो धीरे धीरे वो स्टेबल होना शुरू होगी, ठीक है। कंपनी जब तक कि एक्चुअल मार्केट में अपनी रीच न बढ़ा ले, मतलब रीच बढ़ाने में टाइम लगता है दोस्तों। इसके किसी भी कंपनी के टक्कर में बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियों के टक्कर में बड़ी कंपनियां होती ही हैं और उनके साथ में कंपटीशन रहता ही है। तो दोस्तों, कंपटीशन तो आज के ज़माने में हर जगह पे है, ठीक है। और चूंकि ये कंपनी अच्छे सेक्टर से आती है इसलिए मैं, और हाँ एक बात और है दोस्तों कि मैं हमेशा आपके सामने अच्छी और पॉजिटिव कंपनियां ही लाता हूँ। नेगेटिव कंपनियों के बारे में मैं कभी डिस्कस नहीं करता। और मार्केट में हज़ारों कंपनियां पड़ी हैं नैनो कैप में, लेकिन सबको देखा नहीं जा सकता ना। जो कंपनियां अच्छी हैं मैं उनको ही आपके सामने ला डिस्कस करता हूं। और ये दोस्तों सिर्फ डिस्कशन है, ठीक है। कोई मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है दोस्तों। मैं कभी इन्वेस्टमेंट का कोई सलाह नहीं देता, ओनली डिस्कशन बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, कंपनी देखिए ड्राई ओनियन, ड्राई गार्लिक, ग्रीन चिल्ली सब ड्राई करके दोस्तों ये कंपनी बेचती है, हाँ। और नेशनल मार्केट में भी बेचती है और इंटरनेशनल मार्केट में भी। मिंट है, ड्राई मिंट, ड्राई करी लीव्स और कोरिएंडर धनिया को भी, ग्रीन धनिया को सुखा के मतलब पीस करके पाउडर बना करके कंपनी बेचती है। तो मतलब ये देखिए, धनिया आपको मिलता है लेकिन वो खड़ा धनिया होता है, ये हरा धनिया है। और ये अपना करी लीव्स को भी धूप में सुखा के उसका पाउडर बना के बेचती है। कहने का मतलब ये डिहाइड्रेटेड है ना, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। मतलब आपने एक बार किचन में रख लिया, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है नहीं है, एक बार किचन में आप रख लिया तो आप इसको 1-2 महीने तक, 4 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट में अधिकतर देखा जाए तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स का ज़्यादा डिमांड रहता है। और उसी के देखिए, उसी के हिसाब से देखिए इस कंपनी का जो है, अगर आप इंटरनेशनल सेल देखेंगे तो आप देखेंगे यूके, कनाडा, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड है। और मतलब इतने कंट्रीज़ में कंपनी अपना माल सप्लाई करती है। और चूँकि छोटी कंपनी है दोस्तों और 50-60 करोड़ की कंपनी में दोस्तों आप क्या ही उम्मीद लगाएंगे, ठीक है। कंपनी अगर अपने फाइनेंशियल्स को सही करते जा रही है तो यही हमारे लिए बढ़िया है। और छोटी कंपनी में दोस्तों स्टार्टिंग से बने रहने में ही पैसा बनता है, ठीक है। कंपनी का आप नाम देख लें, कंपनी का नाम है ओशनिक फूड लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। आइए इसके पैरामीटर्स को भी थोड़ा देख लेते हैं एक बार। पैरामीटर्स बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन ठीक ठाक हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं कंपनी को, हाँ। चलो भाई पीछे चलो, आ गया। कंपनी का नाम देखिए, आप देख लीजिए दोस्तों, ओशनिक फूड लिमिटेड, ठीक है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे दोस्तों तो 57 करोड़ का मार्केट कैप है, 50-60 करोड़ की मैं बोला था ना। तो पैरामीटर्स ठीक ठाक है, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे नहीं है। बहुत अच्छे होते अगर पैरामीटर्स तो कंपनी बड़ी बन जाती है। तो छोटी कंपनियों में पैरामीटर्स 19-20 होते हैं, कहीं कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ही है, ठीक है। और जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो आगे चल के धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता ही है, समय लगता है, इम्प्रूवमेंट आता है। बस कंपनी को एक काम करना है कि मार्केट में बने रहना है, अपना प्रोडक्ट में क्वालिटी को ध्यान में रखना है और मार्केट में सेल्स को बढ़ाना है। धीरे धीरे कंपनी जब काम करती है तो धीरे धीरे सही होती है। कोई भी कंपनी छोटी होगी तो उसको थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, ठीक है दोस्तों, और काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और कंपनी का आप करंट प्राइस देख लीजिए दोस्तों, 51 रुपये
और हाई लो 41 रुपया और 83 पैसे, सॉरी 83 रुपये। स्टॉक का पी देखिए तो 14 का है। ROCE और ROE 10 का और 7 का चल रहा है, जो कि गुड है। बहुत बेहतरीन नहीं कहेंगे और बहुत बुरा नहीं कहेंगे, मतलब गुड है, अच्छा है, ठीक है। छोटी कंपनी, एक छोटी कंपनियां होने के नाते 7 का 10 का अगर ROE और ROCE निकलता है तो वेल एंड गुड, अच्छा है। बहुत ज़्यादा उड़ के चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम से चलो तो भी चलेगा, ऐसा है। EPS 3.42 का आ रहा है, फेस वैल्यू 10 का है। इंडस्ट्री पी देखिए 37 का चल रहा है और स्टॉक पी 14 का है, तो इंडस्ट्री पी से तो बहुत नीचे कंपनी। ग्राहम नंबर आ रहा है 49 का और कंपनी खड़ी है 51 पे, यानी कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के एकदम पास में खड़ी है। तो दोस्तों यही है सर दोस्तों कि ग्राहम नंबर का रूल ही यही कहता है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू की कंपनी अगर पकड़नी है तो कंपनी का पी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए और कंपनी तब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के पास मिले तो वो अच्छा डील कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। पेट्रोस्की स्कोर दोस्त कंपनी का आ रहा है 3 का, जो कि मैं इसको बुरा कहूँगा। पेट्रोस्की स्कोर में कंपनी को काम करना चाहिए, अपने फाइनेंशियल्स में और काम करना चाहिए। और उम्मीद है कि जब कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे तो धीरे धीरे पैरामीटर्स भी चेंज होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम चार्ट आप देख लें दोस्तों, कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2017 में अभी लिस्ट हुई थी कंपनी, तो अभी 6-7 साल हुआ। तो किसी भी कंपनी, छोटी कंपनियों में 6-7 साल 8 साल का सर्वाइवल तो होता ही है सर, ठीक है। आप सोचेंगे कि आज कंपनी आई कल रॉकेट बन जाई, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी के आप सेल्स को देखें, ठीक है, ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, छोटी कंपनी है, कंसिस्टेंट सेल्स कभी नहीं मिलेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, ठीक है। कंपनी का सेल्स आप देखें 50, फिर 71, फिर 81, 3 साल लगातार ग्रोथ था। फिर 2016 में थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, यही है, थोड़ा चढ़ेगा फिर गिरेगा फिर थोड़ा चढ़ेगा। सेल्स में उतार चढ़ाव है। फिर 106 दिखाया कंपनी ने, 106, फिर 124, देखिए फिर थोड़ा गिर गया। लेकिन अभी कंपनी ने अपने लाइफ टाइम सेल्स को अचीव किया है, 132 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने लाइफ टाइम का। आप देख लें, लाइफ टाइम का कंपनी का सबसे हाईएस्ट सेल यही है। तो कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, थोड़ा स्लो ग्रोथ है लेकिन है ग्रोथ, ठीक है। तो ऐसी ही कंपनी चाहिए ना मुझे, मैं ऐसी कंपनी ढूंढता हूँ दोस्तों। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी 5 से लेकर 6-7 तक मेंटेन कर पाती है, 8 तक मेंटेन कर पाती है, जो कि ठीक है। हाँ, और कंपनी का अदर इनकम कुछ है ही नहीं। नेट प्रॉफिट आप देखें दोस्तों, जहाँ पहले 1-1 करोड़ रहा करता था, 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 3 करोड़, अब जाके कंपनी 4 करोड़ पे पहुंची है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 साल तक फिर 4, 4.5, 5, 6 तक का प्रॉफिट ही जनरेट कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, अच्छी ग्रोथ की संभावना है इस कंपनी में। सेक्टर अच्छा लगा मुझे। और रेस्टोरेंट सेक्टर दोस्तों कभी बंद नहीं होने वाला है, फूड सेक्टर कभी बंद नहीं होने वाला है, मसाले कभी बंद नहीं होने वाले हैं, ठीक है। बस उनको सही तरीके से, अगर उस बिजनेस को सही तरीके से चलाया जाए तो, ठीक है। और कंपनी में बोरोइंग 29 करोड़ और 25 करोड़ का रिजर्व है, जो कि रिजर्व कम है, बोरोइंग ज़्यादा है। लेकिन चूंकि छोटी कंपनी है, सर्वाइवल भी करना है, इनको सर्वाइव भी करना है, तो ठीक है, इस तरीके से तो मैं इसको देख सकता हूँ, मेरे हिसाब से चलेगा। और प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस मेरे लिए मायने रखता है, 71%, उसके बाद 74%। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया ही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 74% है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से पढ़ें, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसको लेंगे ही या मैं लूँगा ही, नहीं, देखेंगे आगे, थोड़ा और वॉच करेंगे कंपनी का, चूँकि सेल्स सही हो रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों ना कि कंपनी का सेल्स ही उसकी आत्मा है। कंपनी का सेल्स जिंदा है, कंपनी जिंदा है, ठीक है। सेल्स के बाद ही सारे पैरामीटर्स बनते हैं। सेल्स अगर कंपनी का बढ़ते गया तो पैरामीटर्स ऑटोमेटिक सही होते चले जाएंगे धीमे धीमे, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से देखिएगा और पढ़िएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब भी करें यार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके मुझे बताएं तो मेरे अंदर कमियां क्या है, अच्छाइयाँ क्या है, मतलब मैं वीडियो अच्छा बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, आप बताएंगे तब तो मुझे मालूम पड़ेगा। और चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही छोटी कंपनी, पॉजिटिव कंपनी को लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री हरि।